तो महाराज जी, जैसे अगर सीखना हो वायुहारी कैसे होना होता है तो क्या करना है? जब तक जूनी मुद्रा में नहीं बैठ पाते हैं तब तक वायुहारी नहीं कर सकते। जी। जूनी मुद्रा से वायुहारी कर सकते हैं। एक बार अगर जूनी मुद्रा में बैठ गए तो अपने आप वायुहारी हो जाएंगे। हाँ? एक बार अगर जूनी मुद्रा में बैठ जाएं तो अपने आप वायुहारी हो जाएंगे। प्रयास करना पड़ेगा। फिर प्रयास करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है? हाँ? क्या करना पड़ता योग क्रिया। है? योग क्रिया। वो आप बताएंगे और आप बता सकते हैं और योग क्रिया क्या होती है? चला सकते हैं, लेकिन ये भी नया आश्रम है जी। इसको भी इसी में इसका उठाने में थोड़ा बिजी रहते हैं। जी महाराज, तो आप मुझे बताइए, मैं वहाँ आ जाऊँगा। आप जहाँ पे भी अगर आपके पास समय हो तो मैं आ जाऊँगा। समय तो हो गया आपका आषाढ़ सावन यहाँ पवित्र हाँ। चलते हैं तो उसका सेवा में रहते हैं। अच्छा, उसके बाद चतुर्मास में बढ़ जाएगा। तो चतुर्मास में अगर मैं आऊँ आपके पास तो आप दीक्षा देंगे, तो आप सिखाएंगे? देखा सकते हैं। जी। हाँ, जी। देखा सकते हैं। आप करो तो हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? इंसान क्या नहीं कर सकते? इंसान जब आसमान में गाड़ी उड़ा सकते हैं जी। तो ये आसन क्यों नहीं कर सकते? हमारे जो बड़े बड़े ऋषि सप्त ऋषि हुई ऐसे करके तो हुई। आज वो लोग भी ये जो इधर का देखते हैं आपको ये महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बाबा, इनका क्या है वो है महाराज? ये भी जो है जूनी मुद्रा से ही वायुहारी से वो शरीर है। इनकी कितनी उम्र हो गई होगी? 3000 वर्ष शरीर हो गए। 3000 साल। हाँ, आपको हुए? आपकी उम्र कितनी हो गई महाराज? मेरी जो छोटी से उम्र है। कितनी? हाँ, हम तो छोटी से बालक हूँ। आप लोगों का 200-300 साल। मैं नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये आप लोगों का बालक हूँ। आप लोगों का चरण का धोल है। मैं कुछ नहीं जानते हैं। तो इनके दर्शन हुए महाराज आपको? हाँ? महाअवतार बाबा जी। तो सब ऐसे एक साथ हिमालय में बैठ के बातचीत सत्संग अच्छा महाराज, चलते रहते हैं। ये तो बोलते हैं महाराज कि अंतर ध्यान भी हो जाते हैं। हाँ, अंतर ध्यान होना मतलब जब वायु मार्ग में चलना, वायुहारी करना। और जब वायुहारी है तो पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। जी। पब्लिक से है कोई मतलब नहीं। उसका इच्छा हुआ दर्शन जाने, इच्छा नहीं दर्शन। कोई बंधन तो नहीं जैसे हमें है यहाँ। ये भी हम बंधन है आप लोगों का। अन्न कहाँ से आएगा? तो महाराज ये 3000 साल से जीवित हैं, तो ये क्यों जीवित हैं? मतलब हाँ 3000 साल से जीवित हैं ये, हाँ। तो ये जीवित क्यों है? मतलब ये ऐसा मतलब जीवित क्यों है? कुछ उद्देश्य है, मतलब कि कुछ उद्देश्य है इनका, मतलब कि या जीवित क्यों है? मतलब कुछ तो नहीं तो। जीवित इसलिए हैं, आगे भगवान का इच्छा है ये कल की अवतार देख के उसका सेवा करके फिर शरीर छोड़ना। फिर शरीर छोड़ना इन्होंने। तो 3000 वर्ष हो गए। हमको तो अब तक जो कहानी एक किताब में हमने पढ़ा महाराज इनके बारे में, तो हमको तो उससे यही समझ आया कि ऐसे शरीर में नहीं रहते जैसे हमारा शरीर है, पर आप बता रहे कि हाँ शरीर में ऐसा। ऐसे शरीर में रहता है। कहीं वायु मारे हुए, कहीं जैसे नर्मदा हम हैं, हम लोग गुट के हैं तो यहाँ आएगा तो इसी शरीर से वायु मार्ग से आते हैं। तो वायु मार्ग में आकर के यहाँ बैठ कर के सत्संग होते हैं। पूछता हमको ये क्या परेशानी है, क्या है। हाँ, फिर चले जाते हैं। खाली यही नहीं है। हाँ, और भी हैं? हाँ, और भी हैं? और भी है। ये जो सुंदरनाथ भी इसी शरीर में आज भी है। उसका 4000 वर्ष हो गए। 4000? हाँ,
ये नाथ संप्रदाय वाले हैं या इनका नाथ नाम संप्रदाय। नाथ संप्रदाय वाले हाँ। सुंदरनाथ। हाँ सुंदरनाथ। तो महाराज जी जब ये यहाँ पे आते हैं वायु मार्ग से तब सबको दिखते हैं, सबको दिखते हैं या आप आपको दिखते हैं सिर्फ? नहीं ये जो आते तो कह के थोड़ा आएगा, मोबाइल फोन से बोल के थोड़ा आएगा। नहीं, जब आ गए उसके बाद महाराज, हाँ? जैसे मान लो कि अभी आ गए तो आपको दिखते हैं कि सबको दिखते हैं महाराज? हाँ, उसका मर्जी। उसका मर्जी, जिसको दिखाना है उसको दिखाएंगे। आप में से कोई महाअवतार बाबा बन के आएगा तो कोई बताएगा? हमारे तो बता देते हैं। नहीं नहीं, पहचान थोड़ी पाएगा, जिसको दिखेगा वो समझ जाएगा। ये सब चीजें वो अनुभूति पहचान, के ऊपर निर्भर जैसे मेरी नाम है अनुभव बर्फानी बाबा नाम से पूरा भारत नहीं, दक्षिण अफ्रीका में भी हमने वो 84 आसन सिखाने के लिए गए थे। जी 84 आसन। तो 4 साल तक दक्षिण अफ्रीका में 84 आसन देखा के सिखा के ट्रेनिंग ले करके फिर आए। अमेरिकन, स्विट्जरलैंड, 84 आसन। कब गए थे महाराज आप अफ्रीका, कब गए थे अफ्रीका? अफ्रीका में 6 महीना रहता था जाके ज़्यादा नहीं। और किराजोग दक्षिण अफ्रीका में जो प्रचार है वो भारत में नहीं है। और भारत का इंसान जो है इससे बहुत कमज़ोर है। भारत का ही है लेकिन भारत का तो दक्षिण अफ्रीकन, आपका अमेरिकन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, इधर जो अपना किराजोग का प्रचार है इधर में भी, लेकिन इधर आपका भारत में इतनी मान्यता नहीं देती। तो इसी को एक दंत कथा में कहते हैं, घर का जोगी जोगनी और बाहर का जोगी सिद्ध। तुम्हारा घर में भगवान बैठा है उसको तो मानते ही नहीं है। तो इसीलिए उसको कहते हैं घर का जोगी जोगनी, बाहर का जोगी सिद्ध। तो महाराज जी आप चतुर्मास में यहीं रहेंगे? हाँ यही है। तो अगर मैं चतुर्मास में आऊँ तो आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, आपका इच्छा हो जी। तो सिखा दूँ। ठीक है। इसमें अपना इच्छा होना चाहिए। जी मेरा इच्छा है। हाँ। और नहीं खिलौना करना है तो बता लगे, खिलौना में नहीं हो। हम्म। ये खिलौना चीज़ नहीं है, यांत्रिक। जी जी।